अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम आए हुए हैं 95 डीवी में। यहाँ पे हमने कॉटन का सीड लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने ये बाजरे का सीड लगाया हुआ था रोई में। ठीक है, पानी का यहाँ पे इतना सिस्टम नहीं है, बहरहाल फिर भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कॉटन भी दिखाते हैं जो हमने मेडासिट का पिछली बार से रही थी। बाकी इस हवाले से तार साहब से बात करते हैं। तार साहब सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक आप है? ठीक है भाईजान। कैसा मौसम है? बहुत बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम मिला हमें रोहित में देखने के लिए। गर्मी तो है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। गर्मी तो आज है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ठीक ठंडी हवा चल रही है। और अब हमारा माशाल्लाह कपास भी ठीक है। वहाँ हमने जो बाजरा काश किया था वो भी ठीक है। और ये जो हम छतरियाँ लेके आने लगे हैं, लेकिन तार साहब वो तो प्लान है, लेकिन ये जो हमने बाजरा यहाँ पे काश किया हुआ है, ठोका काफ़ी लग गया। मुझे नहीं लगता कि ये बचे। आज हम इसको नहरी पानी लगा रहे हैं, इसके बाद हम यूरिया को मिला देंगे। इंशाल्लाह ये आपके 4-5 दिन बाद देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बाजरा बिल्कुल। बाकी ये जो कॉटन का सीड लगाया था साइटों पे, यहाँ पे हमने वो इतना फिक्र नहीं किया। कॉटन का सीड जर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छी हो गई थी जो हमने इसकी सोइंग की थी। ये वाला जो एकड़ है, इसको जो प्रॉपर वहाँ पे जो एकड़ लगाया वो अच्छा था। तो इस हवाले से क्या अब नेक्स्ट इसकी क्या करेंगे हम इसका? नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर देखें, हम इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसके अंदर हम तारा के डालेंगे होमो एसिड, साथ हम डालेंगे बजल। कब डालेंगे? ये हम जो नेक्स्ट जो हमारा वीक है, आज हम यूरिया लगा देंगे। आज हम इसको यूरिया लगा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर यूरिया लगाने के 2 दिन बाद हम फिर वापस 95 डीबी में आएंगे। ठीक है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लाइफोसेट स्प्रे। जो आपको ये गंध नज़र आ रहा है ना, घास वगैरह नज़र आ रहा है, जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही है, इससे हमारा घास सारा साफ़ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी जो काटन है इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जो उधर हमने स्विंग की हुई है वो बड़ा माशाल्लाह, उसका क्या वो डिफरेंस है? वो टाइम का डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है वो उसका तो हाइट उसकी माशाल्लाह बड़ी है, उसको भी यूरिया ने लगाया। उस हवाले से साइटो वो भी 24 है, 24 है, ये भी साइटो 24 है। इस तरह है कि एक तो जब वहाँ पे लगाया वो हमने लगाया 2 अप्रैल को। ठीक है, मौसम ठंडा था, पानी ज़्यादा था। ठीक है, उस वक्त लोगों की यहाँ पे गंदम खड़ी थी, वो हमने बहुत टाइम से लगा दी थी। ठीक है। इसलिए वो उसको एक तो टाइम की फसल है, दूसरा उसको प्रॉपर पानी मिला है और ठंडे मीठे मौसम में वो फसल चलती रही है। ये जो आप इसकी बात करें, ये आपने काश की है 13 मई को, तकरीबन 1 माह का डिफरेंस है। 1 माह का डिफरेंस। और उसके बाद जब हमने ये काश की है, फिर हमारा नहरी की बंदी चल पड़ी, आवारा बंदी चल पड़ी है, पानी नहीं लगा। इसके लिए काफ़ी सारे इशू बने, इसलिए यहाँ पे ये आपका मेन इशू है। लेकिन मियां साहब, सॉरी तार साहब, ये जो है आप ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हैं अपने फार्मर भाई किसान हैं, उनको चाहिए कि वो टाइम से इसकी सोइंग करें। यानी कि आइडियल जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल है, अप्रैल। जो मौसमी काश्त है ना हमारी, जैसे गंदम के बाद जो हमारे लेकिन हम यहाँ पे हैं, रोई पे हैं, रोई की बात कर रहे हैं क्योंकि हर इलाके का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फसल का होता है ना दुरानिया, उसका डिफरेंस होता है। यहाँ पे रोई बड़ाई साहब इस तरह है कि देखें, रोई है चाहे आबादी है, मेरे अब 89 डीबी में 25 एकड़ कपास है। ठीक है, वहाँ पे हमने वो क्या तो किया हमने है, स्पेशलाइज किया हुआ है ना, उसका तो हमने सीड कॉटन का प्रोवाइड करना है अपने फार्मर को। जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे ट्रायल लगाए हैं, यहाँ पे कामयाब हो जाता है रोई में, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर उसको बढ़ाएंगे। कॉटन का सीड आवाम को देंगे अच्छे वाला देंगे, जो आपका जितनी गर्मी 45-50 तक भी आपका टेम्परेचर गर्मी का होगा, हम हमारे पास वो वैरायटी लगी हुई है, वो उसको बर्दाश्त करेंगे। साइटो से अच्छी वैरायटी है। साइटो यहाँ पे हमने जो काज किया है इसका हमें आइडिया हो गया, क्योंकि आपको पता है हमने एक ही पानी लगाया है और इससे सर्वाइवल किया उसने सीड में। बिल्कुल ठीक है, तो इससे हमारा ये हमने इसको अभी तक कोई खास कुछ भी नहीं लगाया। जो हम वो दिखाएंगे आपको, बूटे जो लगे हुए हैं उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो टाइमली हमने वहाँ पे उसको काश कर दिया था। उसका उसने गर्मी को बर्दाश्त किया, बूटा माशाल्लाह बेहतरीन है। जैसे उसको खुराक लगेगी, यूरिया लगेगी, जो दूसरी होते हैं वो एसिड लगेंगे, तो वो माशाल्लाह खुराक कद भी इंशाल्लाह देखें ना, जब वो इसी वही बात मैं कर रहा था, जो 89 डीबी में हमने काश की है 25 एकड़, वो हमने किया अप्रैल की। 25 अप्रैल को हमारी वो काश्त हो गई थी। वो भी आपको नेक्स्ट जो हमारा है, आपको हम 89 डीबी में उसका विजिट कराएंगे। वो इंतहाई सीड के लिहाज से अच्छा है। यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं इंशाल्लाह।
वहाँ पे तो बेहतरी की मिली। हमने वहाँ मुख्तलिफ वैराइटीज़ लगाई हैं, BS 315, BS 313 313 है, है, उसके ICS 386 है, उसके बाद तारा 224 है, उसके बाद MR2 है, सही है। IUB 513 है, BS 315 है। यानी कि टॉप की क्वालिटीज़ हैं और टॉप की जो फर्म है उससे यानी कि बीम मंगवा के जी, स्पेशल जी डिज़ाइन बिल्कुल। किया हुआ है, जी, किस लिए हमने कि कॉटन सीड उसका यानी कि प्रोवाइड करना प्रोवाइड अच्छे होगा। जी अच्छे होगा जी। सही हो गया। और इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आइडियल जो टाइम है कॉटन का वो अप्रैल है। अप्रैल में अप्रैल में आपको आपको काश्त करके जिसी तरह आपकी गंदम जल्दी से जल्दी इसको आप करके संभाल के अपनी गंदम को जल्दी से जल्दी आप अपनी काटन को काश्त कर लें। जितनी जल्दी हो सकता है अप्रैल की यकम को काश्त कर लें, 5 को, 10 को, और इसके आपको बहुत अच्छी रिजल्ट अच्छे देंगे, मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे आप लेट जाएंगे आपको काटन को इतना खास नहीं मिलेगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बाकी हम वो भी दिखाएंगे जो हमने बीजी हुई है। ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप हमारा बाजरा, यहाँ पे इसको पानी तो हमने इतना नहीं मिला लेकिन फिर भी सरवाइव कर गया। ये जो एक हमने लगाया था प्लॉट, एक ये लगा हुआ है, इसमें अभी यूरिया नहीं डाला हुआ। जो उससे पहले लगी हुई है वो नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा डिफरेंस है कोई 8-10 दिन का। उसका हाइट देखें कितना है। और वहाँ पे हम दिखाएंगे आपको जो 2 एकड़ लगे हुए हैं वहाँ पे माशाल्लाह उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है जो अप्रैल में हमने सोइंग की हुई है कॉटन की। ठीक है जी, ओके जी।